इस वीडियो में गाइडली का जो फर्स्ट IBPS क्लर्क मेंस का मॉक टेस्ट दिया हुआ है ना, जो फ्री है, उसमें से रीजनिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करने वाले हैं और देखेंगे कि पेपर में आप लोगों को कैसे क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं और कौन से अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ये एक सेकेंड। स्टार्ट करते हैं। सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। आई एम रेडी टू बिगिन। ठीक है, तो ये GA का सेक्शन आया है, इसको सबमिट कर देते हैं। फिर ये नेक्स्ट अपना इंग्लिश खुला है, इसको भी सबमिट कर देते हैं हम। ठीक है, चलिए तो रीजनिंग। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 2 मार्क वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं और सेक्शन बी में 1 मार्कर वाले। ठीक है, थोड़ा सा हम गो थ्रू कर लेते हैं कि कौन कौन सी पजल्स दी हुई हैं इन्होंने। ये 7 पर्सन्स दे रखे हैं, नॉर्थ साइड फेस कर रहे हैं, ईच ऑफ देम हैज़ अ डिफरेंट मंथली इनकम। ठीक है, इसको करेंगे, बाद में ट्राई करेंगे। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? अच्छा, ये इसके कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, जल्दी जल्दी आगे करके देख लेते हैं। फिर उसके बाद में अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये डेजिग्नेशन बेस्ड पजल दी हुई है। यार ये अनसर्टेन वाली, ठीक है, बाद में देखेंगे, मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं इसको भी। ये आगे आगे देख लेते हैं कितने, 5 क्वेश्चंस इसके भी दिए हुए हैं। 5 स्क्वायर सी, एक सेकेंड यार, इसमें बड़ा टाइम जाता है। 5 स्क्वायर, ईच स्क्वायर हैज़ अ लेटर एंड अ वैल्यू। ये हमें क्या निकालना है? इसमें कुछ कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। अच्छा, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। बाकी अपने पास में स्टेटमेंट, अजम्पशन, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये तो मैं मोस्टली स्किप करती हूँ। ठीक है, सेक्शन बी पे आते हैं, है ना। इसमें ये क्या दिया हुआ है? अच्छा, कोडेड इनइक्वालिटी दी हुई है। ठीक है, इसे अटेम्प्ट कर लेते हैं। एट द रेट का मीन दिया हुआ है स्मॉलर, एक सेकेंड, एट द रेट का मीन दिया हुआ है स्मॉलर देन, एंड दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल, परसेंटेज, ग्रेटर, इधर स्मॉलर देन और इक्वल टू। ठीक है, के ई एंड जी जेड, जेड के लिए जे परसेंटेज, फिर उसके बाद में पी इक्वल आर परसेंटेज आई एंड। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास में? ई एंड पी। ठीक है, के एट द रेट आर, तो आर जो है वो के से बड़ा है, हाँ है। पी जो है वो ग्रेटर इक्वल है ई के, नहीं है। तो अपने पास में क्या आ जाएगा इसका? सेकेंड कंक्लूजन ट्रू। फिर उसके बाद में दिया हुआ है ओ परसेंटेज एच एंड डब्ल्यू इक्वल डी एंड आई और एच दिया हुआ है। ठीक है, एम जो है वो ग्रेटर इक्वल है जी परसेंटेज, उसके बाद में आर परसेंटेज। ठीक है, फिर एच और बी और दिया हुआ है, इक्वल आ जाएगा एक्स यू एम, एक्स यू एम। एक्स जो है वो
ग्रेटर है आई के, आई जो है वो इक्वल है, ये वाली कंडीशन हमको कहाँ पर दी, एक्स ग्रेटर, ठीक है, ये इधर और आ जाएगा, दोनों ही आ रहे हैं इसमें, लेकिन इसका आंसर होगा इधर और। डी एट द रेट बी एंड टी परसेंटेज यू इक्वल डब्लू, डब्लू एल लेस परसेंटेज क्यू, फिर उसके बाद में आर, और डब्लू के साथ में इसमें वाई और आ रखा है वाई, क्यू परसेंटेज पी, एक सेकेंड, क्यू परसेंटेज पी, बी एट द रेट पी, टी परसेंटेज आर, पी जो है वो बी से बड़ा है नहीं है, टी जो है वो आर से बड़ा है, टी जो है नहीं है, ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिट साइन आ गए हैं, ठीक है। तो ये यार, ये इसमें यार मेरा लैपटॉप भी बहुत स्लो काम करता है, नीदर आएगा, ठीक है। इसमें ये रिप्लेस प्रेसीडिंग लेटर, इसको बाद में देखेंगे, इसी भी बाद में देखेंगे। 10 पर्सन्स बॉर्न इन डिफरेंट मंथ्स जनवरी, इसको कर लें क्या अभी, एक नंबर की है यार, इजी सी ही होगी ना, ठीक है, कर लेते हैं। 10 पर्सन्स दिए हुए हैं, वो बॉर्न इन डिफरेंट मंथ्स जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 2024 और 2025, 2024 क्या क्या दिया हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, सबके मंथ्स लिख लेते हैं, 31 28 मार्च अप्रैल, 31 31 28 31 30 फिर 31। तो क्या क्या कंडीशन दी हुई हैं अपने को, इन्होंने बोला है वाई वॉज बॉर्न इन अ मंथ विच हैज़ एन इवन नंबर ऑफ डेज, इवन नंबर ऑफ डेज, वाई जो है वो इवन वाले में आएगा, ओनली 2 पर्सन बिटवीन वाई एंड एस, पी वॉज बॉर्न इन सेम मंथ, ये सेम मंथ में है, और आर वॉज बॉर्न 2 months आफ्टर पी। तो ये हमारा वाई जो है वो इवन में आएगा, एक बार इसमें लेके देख लेते हैं, वाई इवन इधर, फिर इधर, उसके बाद में एक ये बचता है 1 2 एस, और फिर 1 2 एस यहाँ भी हो सकता है, फिर वाई 1 2 एस, एक और कंडीशन आ जाएगी अपने पास में, वाई 1 2 एस, एक सेकेंड, जैसे ये और बन रहा है वाई 1 2 एस, फिर उसके बाद में बोला है एस मई में है तो ये पी यहाँ आ जाएगा, लेकिन नीचे आर नहीं आ पाएगा, तो ये वाली गलत हो गई। एस जो है जैन में है तो यहाँ पर भी पी आ जाएगा इधर, फिर 1 2 एस, और एस जो है वो अप्रैल में है तो यहाँ पर पी, यहाँ पर आर नहीं आ पाएगा, तो ये भी हट गई, ये भी हट गई। उसके बाद में 1 2 एस, एस जैन में तो पी यहाँ, आर यहाँ, एस जो है वो फैब में है तो पी यहाँ पर आ जाएगा, आर नहीं आ पाएगा, तो ये वाली भी हट गई। एस जो है वो मई में है तो यहाँ पर पी, आर यहाँ नहीं, ओके। तो अपने पास में ये 2 कंडीशन बचती हैं। फिर क्या क्या दिया हुआ है इसने, द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर आर इज़ 1 more देन द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर बी, ये अच्छा आर यहाँ आएगा, एक ज़्यादा है तो वी, ये 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6, वी यहाँ आ जाएगा। ओनली 2 months आर बिटवीन एक्स एंड टी, एक्स और टी के बीच में केवल 2 लोग हैं,
टी इज़ 1 ईयर इधर एल्डर और यंगर देन यू। टी जो है वो 1 साल छोटा या बड़ा है और 2 मंथ्स हैं। तो अपना मार्च अप्रैल मई यहाँ नहीं आ सकता, मई एक्स और टी इधर पे आ जाएगा। और टी अगर यहाँ है तो टी यहाँ तो यू यहाँ, तो मतलब कि टी यहाँ पर और ये हो गया एक्स। अभी अपने पास में क्या है इधर पे भी देख लेते हैं, एक्स और 2, ठीक है। टी मई में और मार्च, ठीक है। तो यू यहाँ पर आ जाएगा जो कि 1 साल इससे बड़ा है, टी हो जाएगा, ये हो गया एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद में और क्या दिया हुआ है इसमें, टी ये वाली हो गई। नीदर क्यू बॉर्न एडजेसेंट टू आर, डब्लू लीप ईयर में नहीं है, मतलब कि 2024 में डब्लू नहीं आएगा, तो डब्लू हो गया यहाँ। हाँ तो ये बन रहा है इसमें। और अगर हम डब्लू यहाँ लेंगे तो अच्छा क्यू जो है वो आर के पास नहीं आएगा, अपनी ये वाली कंडीशन सही होगी। क्या क्या दिया हुआ है, पी वॉज बॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ एंड ईयर। पी जो है वो मंथ और ईयर, जैन 2024-25, ये वाला आ जाएगा। Who among the following person was born 3 months before you। एक तो वी, Feb 28 to 20, हाँ ये आ जाएगा 2 months बिफोर वाई, क्योंकि अपना आंसर वी आ रहा है ना। हाँ हाँ हाँ। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर, ठीक है, इनमें से 4 एक जैसे हैं, ऑड वन आउट निकाला। वी यू आर, वी यू आर एस, हाँ तो वी अलग लग रहा है इसमें, वाई वी आर अलग है। 2025 में पहुंच गया ना ये, ठीक है। एज मैनी पर्सन वॉन बिफोर, एज आफ्टर वॉन बिफोर, कितना क्यू के पहले जितने हैं उतने ही नहीं, क्यू टी एस एक्स वो भी नहीं है। फिर पी वी, पी नहीं है। फिर वाई और एक्स, हाँ वाई और एक्स आएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू एज पर द फाइनल, आर वॉज बॉर्न इन अ लीप ईयर। आर जो है वो लीप ईयर में है, नहीं है। ओनली 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, पी और डब्ल्यू के बीच में 2 पर्सन आएंगे, हाँ है। वाई वॉज बॉर्न इमीडिएट बिफोर यू, वाई वॉज बॉर्न इमीडिएट बिफोर यू, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड फॉलो कर रहा है इसमें, ये आ जाएगा। ये क्या दिया हुआ, 7 फैमिली मेम्बर्स इन अ फैमिली, they all own a different number of properties, there are 3 females in the family। ये यार कुछ ब्लड रिलेशन टाइप की पजल दी हुई है क्या, इजी ग्रैंडसन, यार इसको छोड़ते हैं अभी, है ना। थोड़ा मिसलिनियस वाले क्वेश्चंस इसमें इजी से दिए हुए हैं क्या, ये क्या है। द रिजल्टेंट नंबर इज ईच रो इज टू बी वर्क सेपरेटली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रूल्स। कुछ ऑपरेशंस लगाने हैं इसमें, रूल्स दिए हुए हैं, इसको करके देखें। रो वन का क्या आएगा, 8। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर देन द सेकेंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर। सेकेंड नंबर 8 और 61, 8 2 64, 61 3 18, 3 और 18 में कौन सा लगेगा, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर देन द यूनिट डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर इज एडिड टू, ठीक है। इसका आंसर आ गया 11। फिर क्या बोला है, रो 2 के लिए 27 और 11, इफ़ अ परफेक्ट इफ एन इवन नंबर, नहीं। ऑड नंबर इज फॉलोड, ये भी नहीं है। फिर कौन सा है, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय प्राइम नंबर देन दो, ठीक है। तो इनको दोनों को नहीं, 3 38 41, इसका क्या आएगा। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय अ नॉन, ये भी नहीं है। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय
प्राइम नंबर देन द सेकेंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर। इसका स्क्वायर 8 8 64, 8 या 24 और 24 48 और 6 54, 3 या 9 और 5 14, स्क्वायर में से घटा देना है तो ये हो जाएगा 1। अच्छा, तीसरे में क्या है, इफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर देन मल्टीप्लाई। अच्छा, 16 पंजी 80, 16 पंजी 80 और 88 ये हो गया। अब इसमें लगाना है इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय अ नॉन प्राइम नंबर देन 2 इज एडेड टू द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड, जिसमें से 6 गए 4, 7 में से 3 गए, इसमें 2 ऐड कर देना है 8 4 6। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड रो। फर्स्ट एंड थर्ड को जोड़ देना है, फिर क्या करना है, सेकंड में से घटा देना है। 1 4 0 3, 13 में से 7 गए 6, 9 में से 5 गए 4, 13 में से 8, 5 4 6 आएगा इसका आंसर। 5 4 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड विच इज द सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट। ये एक्स वाई जेड ये क्या वैल्यू हो गई, इसको कर लें क्या। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x वेयर x इज द सम ऑफ वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ द even number is followed by a non-prime number then 2 is added to the difference between the first and 38। और इसमें से 9 में से 8 गए 13, एक सेकेंड इसको क्यों लिख लिया, 13 78। अब इसको करेंगे इफ एन परफेक्ट नंबर इज फॉलोड बाय even number then the unit digit of second number is added to the first number। 8 और 3 ये आएगा क्या इसका 81। एक बार इसको करके देख लेते हैं। 81 और 7 परफेक्ट स्क्वायर फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। 7 एकम 7, 7 8 56, फिर ये गया 8 7 56, ठीक है ये तो कट रहा है ना। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर देन द यूनिट डिजिट ऑफ सेकंड नंबर इज एडेड टू द फर्स्ट। 15, ये हमारा 575 आ रहा है शायद। If an even number is followed by a non-prime number then 2 is added to the difference। 10 में से 6, 5 में से 2, 3 2 38। Even number is followed by a prime number then the second number is subtracted। 38 38 से ये ऊपर किया था 1 4 4, 13 1, ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा। 5 1 6 1 7, 2 और 7 9 और 3 12, 4 और 5 9 और 1 10। इसको कर लेते हैं, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 2x 2 7 14 2 दिन 4 और 1 5 20 दिन 40 और ये आ रहा है क्या, अरे हाँ 4054। फॉर्म्स न्यू रो व्हाट इज यार ये कर ले क्या। परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर देन मल्टीप्लाई। 11 छक्के 66, 11 कम 11 और 6 17, और ये हो गया इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन नॉन प्राइम नंबर देन 2 इज एडेड टू द डिफरेंस बिटवीन। 6 में से 4 गए 2, 17 में से 8 गए 2 7 9, 2 ऐड कर देना है तो ये आ जाएगा 94। दूसरे का क्या आएगा 9। परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज फॉलोड बाय नॉन फॉलोड बाय एन ऑड नंबर देन मल्टीप्लाई। 9 7 63, 9 2 18 और 6 24, और ये हो गया 13। तो फिर इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, ऑड और ऑड के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या। देन ऐड बोथ नंबर, 3 और 3 6, 24 और 1 25, ठीक है। तीसरे का निकाल लेते हैं 45 22। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर देन यूनिट डिजिट ऑफ सेकंड नंबर इज एडेड टू द फर्स्ट। जो ये हो गया 47 31, ये प्राइम नंबर है ना। इफ एन प्राइम नंबर के लिए इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इसमें कौन सा लगेगा यार। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अ परफेक्ट क्यूब तो नहीं है।
इफ एन नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन, यार इसमें तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है या फिर है नहीं है। इफ एन, चलो इसे छोड़ते हैं ना, सेक्शन ए पे आते हैं। ये वाले कहते हैं पजल 7% दिए हुए हैं, स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट मंथली इनकम इन अ मल्टीपल ऑफ 1000 की मल्टीपल में दी हुई है, शुड बी मोर देन, अच्छा 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए एंड लेस देन, तो जितनी भी इनकम आएंगी ना वो सारी इसके बिटवीन आएंगी, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है ना आपको? 10,000 से 60,000 के बीच में आनी चाहिए। 7% दिए हुए हैं, नॉर्थ साइड फेस करके बैठेंगे। उसके बाद में ठीक है, कुछ कुछ कंडीशंस दी हुई हैं आप उनको, ये 2% सिट बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में 2 लोग आएंगे। बी इज इनकम इज, अच्छा बी की इनकम दी हुई है हमको 15,000 दी हुई है। सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, और फिर बोला है वेयर एफ एंड, अच्छा एफ और सी के लिए क्या बोला है, अच्छा एफ और सी की जो, एक सेकेंड, इनकम है ना वो दी हुई है, उसका डिफरेंस है 3,000, ठीक है। इनमें से कोई भी बड़ा या छोटा हो सकता है, वो हमें नहीं पता। मोर देन 3% सिट बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में 3 से ज़्यादा लोग बैठेंगे। वेयर बी एंड जी, तो बी एंड ये, अच्छा ये वाला है डॉलर का साइन। बी की इनकम जो है वो आधी है जी की इनकम से, तो जी की इनकम जो हो गई वो हो गई 30,000। फिर बोला द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड एफ इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन ए एंड एफ के बीच में जो है वो जी और ई के बीच में है। वेयर एफ एट द रेट ई, इसका क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ एफ एट द रेट ई 4,000। फिर क्या दिया हुआ, ए डज नॉट सिट एडजेसेंट, ए और सी जो है वो पास पास नहीं बैठेंगे। और ए हैज़ डी, एक सेकेंड, एज इनकम इज ट्वाइस ऑफ डी इनकम। द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ जी एंड ई इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, ये इनकम के लिए है। वेयर डी एंड जी, डी और जी की जो इनकम है उसका डिफरेंस 3,000 आएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डी की इनकम जो है वो या तो 33,000 होगी या फिर इससे कम 27,000 होगी, ठीक है। एटलीस्ट 2% सिट बिटवीन डी एंड, अच्छा मिनिमम 2 तो बैठे ही बैठे हैं ना, ये वाली कंडीशन दी हुई है। बी एट द रेट ई, इसका क्या मतलब है, डिफरेंस 4,000, सही है ना। ई हैज़ लेस इनकम देन एफ बट डज नॉट सिट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो, ई जो है ना वो मिडिल में नहीं आएगा, ठीक है। अपन पहले ना इनकम निकालते हैं। अभी हमारे पास में क्या क्या कंडीशन दी हुई हैं, ये वाली हो गई, एफ और ई नहीं हुई है। ए जो है वो 2D, तो ए हो गया या तो, लेकिन 66,000 हो नहीं सकता क्योंकि 60,000 से कम ही लेनी है, तो ये हो गई, ये हटा दो, ये हटा दो, ठीक है। ए की इनकम आ गई अपने पास में। अब हमको किसकी निकालनी है, इससे किसकी निकल सकती है, अपने पास में ए की इनकम आ गई है, ए से नहीं, ये भी अपना हो गया।
अपने पास में बी और सी ये दिया हुआ है। एफ की इनकम जो है वो ई से ज़्यादा है, और जी और ई की इनकम जो है वो बी और सी की इनकम, और डी और जी जो है वो 3000। एक सेकेंड, बी और ई, ठीक है, इससे निकालते हैं। ई की जो आएगी वो 19,000 होगी, या फिर 15 में से 4 गए वो 11,000 आ जाएगी। ठीक है, इसके हिसाब से अपने पास में ई, तो फिर अपने देखेंगे 30 और 19 के बीच में कितना डिफरेंस रह जाता है, 11,000। तो मतलब कि बी और सी, तो सी जो है वो या तो 11,000 26,000 हो जाएगी। ठीक है, और नहीं तो जी और ई के हिसाब से इसमें रह जाता है, जिसमें से एक गए 9, 19,000, और 15 और 19 के बीच में कितना डिफरेंस आएगा, 4,000। नहीं, ये हो नहीं सकता, तो अपनी ये वाली नहीं आएगी। 19,000 हो गई, और ये हो गई 26,000, यही होगी ना। क्यों, 30, 11, 11 और 15, नहीं 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 11, एक सेकेंड, हम्म 30 में से 19 से जी और ई की इनकम के बीच में डिफरेंस है 11,000, और वही होगा इसमें। हाँ तो ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ये वाला हो गया। उसके बाद में डी और जी, ई, एफ, एफ जो है वो ई से ज़्यादा है, तो एफ कितना आ जाएगा। एफ के लिए और भी कहीं कुछ दिया हुआ है क्या, एफ और सी 3,000 ज़्यादा, तो या तो 23,000 होगी या फिर 26,000 होगी, यही तो आएगा एफ की इनकम। लेकिन एफ और ये जो है वो 4,000 का डिफरेंस रखते हैं, तो ये हो गई 23,000। चलो, अपने पास में सबकी इनकम आ गई है। अभी हम लोग ना इनको बैठाने की कोशिश करते हैं। एफ, दो पॉसिबिलिटी ले लेते हैं मिनिमम। सी जो है वो सेकंड टू द राइट है एफ के, एफ और जी के बीच में 2 लोग आएंगे, ये हो गया जी, एफ 1 2 जी। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है, डी और बी के बीच में मिनिमम 2 लोग आएंगे, फिर क्या क्या दिया हुआ है, डी और बी के बीच में 2 लोग आएंगे, और बी और सी के बीच में 3 से ज़्यादा लोग आएंगे, तो 1 2 3 4, बी हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4, बी हो जाएगा यहाँ पर। फिर ई जो है वो मिडिल में नहीं बैठेगा, तो ई यहाँ नहीं आ सकता है, और डी और बी के बीच में मिनिमम 2 लोग आएंगे, तो डी अगर हम यहाँ ले लेते हैं, एक सेकेंड, ए और एफ के बीच में जितने लोग हैं उतनी ही जी और ई के बीच में हैं, तो नहीं आ सकता। डी अपनी यहाँ लेते हैं, तो ए और एफ के बीच में जितने हैं उतने ही, ए यहाँ, ई यहाँ, ये साइड बन रहा है। अपन डी को अगर हम यहाँ लेंगे, ए और एफ, नहीं ये नहीं बन, यही गलत होगा। व्हाट इज़ द सम ऑफ द इनकम ऑफ ई एंड ए, ई और ए के बीच में कितना इनकम का वो है, ई और ए हो जाएगा 9 और 4 13, 5 और 1 6 और 1 7, 73,000 आ गया। फिर बोला द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन द वन हुज इनकम इज 15,000, सम ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड एफ, 3 लोग हैं, इज 1 मोर देन, तो 2 पर्सन किस किस के बीच में आएंगे, द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी एंड जी नहीं है, सी एंड बी नहीं है, द वन हुज इनकम इज 30,000, 30,000 किसकी है, जी एंड एफ। ठीक है, ये वाला हो जाएगा अपना। फिर उसके बाद में क्या बोला है, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पर्सन सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, बी ई एफ जी। फिर उसके बाद में
टाइम तो बहुत जल्दी भाग रहा है यार। जी सी 3 4 ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में एडजेसेंट पूछा था ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पर हमें बतानी है इनकम किसकी सही दी हुई है। एफ 52 नहीं है, ई 19 हाँ। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी 1 2 3 ई एंड द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी। हाउ मेनी पर्सन? नो वन। फिर इसने एक सेकेंड, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन ये दिया हुआ है वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। या टाइम तो कम बचे हुए, इसको कर लें क्या। चीफ एग्जीक्यूटिव द पोजीशन गिवन आर असेंडिंग ऑर्डर, सीईओ इज द सीनियर। ठीक है करके देखते हैं ना। सीईओ, सीएमओ, जीएम, एमजी, टीएल, एसएम। फिर क्या देगा, द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन ईच डेजिग्नेशन इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन देयर इमीडिएट लोअर। अच्छा, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। ई एंड के आर डेजिग्नेटेड, ई और के जो है वो बी के नीचे आएंगे, बट बोथ ई एंड के आर नॉट सीनियर टू एम जी। एम जी से ऊपर नहीं आएंगे, इसका मतलब या तो एम जी पर हो सकते हैं, चलो, या उससे नीचे हो सकते हैं ना। फिर क्या बोला था, नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग बिटवीन बी एंड सी इज स्क्वायर। बी और सी के बीच में जो आएंगे वो स्क्वायर वैल्यू है नंबर ऑफ पर्सन वेयर वी वर्क्स विद ओनली। अच्छा, बीजेपी काम करते हैं, बीजेपी। अगर हम ई के यहाँ ले लेते हैं तो यहाँ पर बीजेपी, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, 4 5 6। अगर ये 3 लोग हैं तो इससे 1 कम, मतलब कि 2, फिर ये 1 है ना, यही तो हुआ। ठीक। अगर हम इसको नीचे लेंगे तो ऊपर वाले पे कोई नहीं रहेगा। अच्छा नहीं, ये नहीं आएगा, यही वाली पोजीशन बन रही है, ठीक है। सी इज़ नॉट जूनियर मोस्ट पर्सन मोर देन 3 पर्सन वर्किंग विद एफ। एफ के साथ में जो लोग काम कर रहे हैं वो 3 से ज़्यादा हैं। एन ऑड प्राइम नंबर ऑफ पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन एफ एंड, एफ और डी के बीच में जो आएंगे ये वाले, ये ऑड प्राइम नंबर्स हैं, मतलब कि 3 5 7 9। फिर एन ऑड प्राइम नंबर्स ये हो गया डी जो कि एच के साथ में काम कर रहा है। द नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन, यार ये तो मुझे नहीं लग रहा हो पाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन डी एंड एफ इज 2 मोर देन, डी और एफ के बीच में जो है वो 2 मोर देन है ई और जी के बीच में। अच्छा, ये भी सही है कि ई जो है वो जी के ऊपर आएगा, तो अब अपना जी या तो यहाँ आ जाएगा, बी जे पी ई के, और यह जी यहाँ आ जाएगा। 3 4, यहाँ पर 5 होंगे, यहाँ 6 होंगे, यहाँ 2, यहाँ 1 ही पर्सन बैठेगा। 1 सेकेंड, ई जो है वो क्या बोला है, ई जूनियर, अरे यार जी ठीक है। तो यहाँ पर या तो 2 लोग आएंगे, ठीक है, जी के साथ में वो एंड वी आर सीनियर्स टू। ये यार मुझे नहीं लग रहा ये वाली हो पाएगी, टाइम बहुत कम बचा हुआ है इसमें। क्या करते हैं अभी, इस सेक्शन में कौन से क्वेश्चंस रह गए थे। इसको कर लेते हैं। इफ अ रिजल्टेंट ऑफ रो 1 रो 2 रो 3 फॉर्म्स अ न्यू रो,
16 और 11, 4 चक्कर 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये अपना ये होगा था ना। फिर इसमें क्या बोला है, देन और नंबर इज फॉलोड बाय अ परफेक्ट क्यूब। यार ये इफ एन ऑड नंबर, 45 तो ऑड ही हुआ ना, बाय एन इवन नंबर, ये है तो है। देन द यूनिट डिजिट 45 यूनिट डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर इज एडेड टू, ये हो गया 47 31। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर देन ऐड 8, 4 और 3 7, ये आएगा। चौरानवे 256, यार मुझे नहीं लग रहा, तो बहुत लेंदी है ये तो, काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, सबमिट कर देते हैं। अरे यार दिखा देता। चलो ठीक है, स्कोर 20, 15 अटेम्प्टेड 15 करेक्ट। चलो यार, अपनी एक्यूरेसी तो ठीक ही ठाक रही है ना। ठीक है, 100% एक्यूरेसी। ठीक है, तो आप लोग भी ये मॉक पेपर अटेम्प्ट करना, उसके बाद में अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।